हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी। तो आज की दिन की शुरुआत होती है पूजा से। तो आज है पंचमी, नाग पंचमी। तो ये दीवार पे जो आपने देख रही हैं वो हमने ही बनाया है। विश्वास नहीं हो रहा है ना, हमें भी नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे बनाना आ गया है। तो आज हमारे गांव में है पूजा, हमारे घर में नारायण की पूजा है। तो चलेंगे और गांव की भी सैर कराएंगे और अपने घर भी दिखाएंगे, गांव वाला घर दिखाएंगे आप सभी को। जो चलिए चलते हैं। अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं और रास्ते में है, फूल ले रहे हैं। और फूल लेने के बाद हम लोग चलेंगे घर और दिखाएंगे आप सभी को। और उधर से वापस आने के बाद सिवान वाले घर पे फिर गांव से आएंगे वापस शाम तक। तो हम बिरयानी बनाएंगे, तो उसका भी रेसिपी हम लास्ट में डाल चुके हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, मेरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए चलते हैं। तो अभी आ चुके हैं गांव और यहाँ पे प्रसाद की तैयारी करते हुए हम लोग बता दें कि हम 5 बहुएँ हैं। जैसे कि देवरानी जेठानी मिलके हम लोग 5 लोग हैं। तो अभी फ़िलहाल में हम लोग 4 लोग हैं। तो 4 लोग आपको कहीं कहीं मिल जाएगा वीडियो में देखते हुए कि 4 लोग हैं। अभी तो 2 लोग यहाँ हैं, अभी दीदी आएंगे 3 नंबर वाली। 3 नंबर मैं हूँ, 2 से छोटी और 2 से बड़े। तो फाइनली मुझसे गोल गोल पूरियाँ भी बन गई। तो पूरी बनाने, हलवा पूरी बनाने के बाद प्रसाद की तैयारी करेंगे। और ये है मेरा गांव वाला घर। तो कपड़ों पे आप नज़र नहीं डालिएगा क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, तो छत से कपड़ा सूखना तो मुमकिन है। तो घर में ही इधर उधर पड़े हैं, रस्सी डाल के हम लोग रखे हैं क्योंकि बच्चे हैं बहुत सारे, तो कपड़ा भी सूखना ज़रूरी है। ये है गांव का नज़ारा। तो गांव के हमारे घर के बगल में है ब्रह्म स्थान। तो वहाँ पे पहले हम लोग के नारायण की पूजा होगी और उसके बाद घर पे होगी। तो ये है दोनों दीदी और यहाँ मैं। तो जैसा कि है कि जैसे सिवान वाला घर है वैसे ही हम लोग का गांव वाला भी घर है। वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो यहाँ भी नाग पंचमी का पूजा हो चुका है। यहाँ हमारे लड्डू गोपाल और बहुत सारे भगवान जी लोग हैं। तो पहले मेरा छत पे घर हुआ करता था, ये क्या कहते हैं गांव में। और ये सबसे नीचे वाला रूम है, ये बाहर जाने का रास्ता है। ये बाहर मम्मी ने इतना साफ सफाई करवा दिया है कि घर एकदम खाली खाली सा लग रहा है। सारा सामान ही इधर उधर रखवा दिया है। तो पहले बाहर पूजा होगी और उसके बाद से घर पे होगी। तो दोनों जगह ही मेरी मम्मी ने बोला था कथा पूजा करवाने के लिए, तो यहाँ पे होगा। तो दोपहर के टाइम में बाहर कोई रहता नहीं है, सारे लोग अपने अपने काम में चले जाते हैं। तो इसलिए मैं खुला घूम रही हूँ और वीडियो शूट कर रही हूँ। तो उसके बाद हम लोग आ गए घर पे। तो घर पे भी होगा, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए और मेरी वीडियो को लाड दुलार देते रहिए। तो थैंक यू सो मच सभी को। हर हर महादेव। नाग पंचमी की आप सभी की हार्दिक शुभकामनाएँ। सिर्फ मैं छोटी वाली को लेके आई हूँ गाँव, क्योंकि वो दोनों बच्चे मेरे गए हैं स्कूल, इसलिए मैं नहीं लेके आ पाई हूँ। क्योंकि सोमवार के दिन भी उन लोग को छुट्टी कर दिए थे बाहर घुमाने के लिए, तो आज नहीं कर सकते। तो इसलिए बाबू का डिमांड था कि मम्मी उधर से आओगी तो तुम पनीर बिरयानी बनाओगी। मुझ बात मान ले रहा हूँ, नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आप उधर से आओगी तो मेरे लिए पनीर बिरयानी बनाओगी। तो मैंने कहा कि ठीक है बाबू, तुम्हारे लिए मैं बना दूँगी, लेकिन तुम स्कूल जाओ और मैं जाऊँगी गाँव। तो ऐसी शर्त थी। तो शर्त के मुताबिक मैं लास्ट में बनाऊँगी पनीर बिरयानी। तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मैं मायके की सबसे छोटी लड़की हूँ। मेरी 2 दीदी और 2 भाई के बीच में सबसे लास्ट वाली मैं छोटी हूँ। तो इसकी वजह से आज तक मुझे काम करना ज़्यादा नहीं पड़ा है। वहाँ मैं काम ही नहीं कर पाई हूँ, कुछ भी काम नहीं कर पाई हूँ। क्योंकि मैं जब छोटी थी तो बड़ी दीदी थी और मेरी 2 नंबर वाली दीदी थी और मेरी बड़ी भाभी भी आ चुकी थी। और जब मैं बड़ी हुई कुछ करने लायक, तो मेरी छोटी भाभी भी आ गई और उसके बाद मेरा शादी ही हो गया। तो जितना कुछ भी मैं बना लेती हूँ, मैं यहाँ ससुराल आने के बाद ही मैं सीखा है। और 2 जेठानियाँ ने मुझे बहुत सारे मतलब जो उनको आता है सारे चीज़ वो लोग हमें वही लोग सिखाया है। जैसे जैसे पूछते थे कि दीदी कैसे बनेगा, वो लोग दोनों बताई हैं।
तो जितना भी मुझे आता है हमको लगता है कि यहाँ ही आके हमने सीखा है कि कैसे क्या बनाते हैं। ऐसे तो ज़्यादा कुछ प्रॉपर नहीं बनाने आता है, लेकिन बहुत कुछ बना सकते हैं और अपने बच्चे को खिला सकते हैं। तो यहाँ भी आने के बाद, वहाँ तो काम की ही नहीं, और यहाँ भी आने के बाद 2 दीदियाँ थीं, तो 2 दीदी तो बहुत सारे काम कर देती थी। तो यहाँ भी मैंने हल्का फुल्का ही काम किया है, और मायके में भी मेरे पापा किसी चीज़ का कमी नहीं किए, और जितने में थे उतने से ज़्यादा हम लोग पाया है, और उतने से ज़्यादा ही हम लोग ने देखा है, खाया है, और ऐसे रहा भी है। और जितना चाहा हम लोग उतना पढ़े लिखे भी हैं सारे भाई बहन। और यहाँ भी आने के बाद जितना वहाँ लाड प्यार था उतना ही यहाँ भी है। तो फाइनली पूजा ख़त्म हुआ और हम लोग प्रसाद खा रहे हैं। और ये मेरा घर का बाहर से कुछ नज़ारा। तो हम लोग जा रहे हैं सिवान वाले घर। तो यहाँ आ गए और मेरी बेटी मेरी मदद करते हुए पनीर काट रही है। ऐसे तो कुछ कर लेती है, जो हल्का फुल्का रहता है ज़बरदस्ती कहती है कि मम्मी तो ये मैं करूँगी। पहले बेशक हम लोग गांव में रहते थे, लेकिन गांव जैसा कुछ भी नहीं था। हम लोग शहर की ज़िंदगी जीते थे, क्योंकि वो सारी फैसिलिटी या सारी सुविधाएं थी जो जितना गांव ये क्या कहते हैं शहर में होती हैं। तो गांव में एक जेठानी और 2 देवरानी रहती हैं लोग, और सिवान में हम लोग तो मेरी जेठानी, बड़ी जेठानी और मैं रहती हूँ। यहाँ 2 लोग रहते हैं और वहाँ 3 लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं नहीं रह सकता। अभी हम चाहें तो वहाँ भी रह सकते हैं और वहाँ के लोग यहाँ भी रह सकता है, ऐसा बात नहीं है। और मम्मी भी आते जाते रहती हैं, और वो लोग 3 लोग भी आते जाते रहता है, ऐसा नहीं है। और जैसे कि मैं सिवान में रहती हूँ, तो हम लोग के मायके का बाज़ार भी हम लोग का सिवान ही होता है, और ससुराल का बाज़ार भी सिवान ही होता है। तो लगभग मेरे पापा 2-4 दिन 10 दिन पे मेरे पापा आते जाते ही रहते हैं। तो ऐसे कमी महसूस नहीं होती है। मैं गांव में हूँ या शहर में या मायके में कहाँ हूँ, ऐसा पता नहीं चल पाता है। और ससुराल से या मायके से मम्मी कुछ भिजवाते रहती हैं, तो ऐसे मम्मी का हाथ का भी कुछ हो जाता है खाना पीना, या फिर मम्मी किसी चीज़ के लिए सिवान आ जाती हैं तो मिलने भी आ जाती हैं। तो ऐसे सब चीज़ का। तो बता दूं कि मेरे बेटे को पनीर की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और चावल भी, क्योंकि मुझे भी चावल बहुत ज़्यादा ही पसंद है। सुबह का मायके में सुबह का अगर चावल बच गया तो मैं सबको डांट देती थी कि शाम को दोपहर को बनेगा चावल, तो सबको मैं डांट देती थी कि अगर चावल बचा होगा तो कोई नहीं खाएगा, मैं खाऊंगी। और नहीं तो अगर नहीं बचा रहता है तो कभी कभी भाभी से बोल देती कि भाभी मेरे लिए रोटी नहीं चाहिए, मेरे लिए चावल ही बना दीजिएगा। तो इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा चावल खाती हूँ, और मेरा बेटा भी चावल ही खाता है, ज़्यादा ही रोटी नहीं खा पाता है। रोटी खाने में आधा घंटा, एक रोटी खाने में आधा घंटा लगा देता है, ठीक मेरे तरह ही। तो ससुराल में जब मैं शादी करके गई तो मेरा 2 ताले पे घर पे था, 2 मंजिल पर मेरा रूम था, और यहाँ सिवान में सबसे नीचे मेरा रूम है। तो ऐसे कोई बात नहीं है, जहाँ कंफर्टेबल समझ में आए वहाँ रह सकते हैं। छत पे भी पहले मैं रहती थी सिवान में, मैं छत पे, और उसके बाद मैं नीचे रहने लगी। जब भैया रहने लगे छत पे तो मैं नीचे रहने लगी, तब से मैं नीचे ही रहती हूँ। तो बातों बातों में मेरा बिरयानी बन के हो गया रेडी। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद। मेरे वीडियो को पूरा देखिए और बताइए कि मेरा बिरयानी कैसा बना है ज़रूर। और मेरा बेटा सलाद नहीं खाता है, तो मेरे बेटे के लिए सिर्फ बिरयानी ही थोड़ा सा चाहिए, और उसके पापा के लिए सलाद चाहिए, और मेरे लिए भी। तो बेटे के लिए थोड़ा सा बिरयानी जितना वो खा पाए तो लेके चलती हूँ। तो सारे लोग टीवी देखते देखते ही खाएंगे, तो एक जगह ही रख के घर रूम में, और टीवी देखते देखते खाएंगे लोग। सैलड में मुझे क्या कहते हैं ऑनियन पसंद नहीं है, जैसे प्याज, और बाबू को टमाटर पसंद नहीं है। तो आज सिर्फ खीरा ही काटेंगे, और
कुछ गांव में फ़ोटो क्लिक किए हैं, तो उसका भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो थैंक यू सो मच सभी को, बाय बाय। तो हम लोग 5 भाई बहन हैं, जैसे कि 3 बहन और 2 भाई। तो मैं सबसे छोटी हूँ, मेरा नंबर सबसे छोटा है और यहाँ पे मैं 3 नंबर हूँ। 2 बड़ी दीदी और मैं 3 नंबर और 2 लोग छोटे। तो सभी को बाय बाय, थैंक यू सो मच।